हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज के सेशन में हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं, चैप्टर प्रोनाउन। आप जो अभी सेशन देख रहे हैं यह सुपर फाउंडेशन कोर्स का सेशन है, जिसमें कि जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में आने वाला कोई चीज़ अछूता नहीं रहेगा, इस बात का अश्योरेंस और गारंटी है। पिछले चैप्टर में आपने नाउन के 10 सेशंस देखे और उन 10 सेशंस में आपने नाउन का बखिया उधेड़ा और इसके बाद नाउन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करीबन 400 से 500 क्वेश्चंस आपके डिस्कशंस मिले। आपके प्रोनाउन में भी पहले हम लोग प्रोनाउन स्टडी करेंगे, प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद प्रोनाउन से रिलेटेड कॉमन एरर्स, इंप्रूवमेंट, फिलर्स और भी कई तरह के क्वेश्चन से आपको रूबरू कराएंगे। चलिए मिलते हैं चैप्टर प्रोनाउन में। प्रोनाउन का आज इंट्रोडक्शन सेक्शन है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप सभी जो देख रहे हैं ये सुपर फाउंडेशन कोर्स है और इसके तहत जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी एग्जाम का चीज अछूता नहीं बचेगा। इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोनाउन, देन we have to study here pronoun and at first we have to think what is pronoun. pronoun क्या होता? pronoun, you can say pronoun is equal to for or noun. नाउन के लिए जो अपना वजूद लेकर आए वही होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन यू कैन से रेफर टू नाउन, जो चीज नाउन के बदले में आकर हु बहु नाउन जैसा कार्य करे, बिल्कुल नाउन जैसा अपनी उपस्थिति दे, उसी को प्रोनाउन कहा जाता। इसी को आप डेफिनेशन सेक्शन में देखते हैं कि प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन के बदले में आने वाले को, नाउन के समकक्षों के लिए आने वाले को प्रोनाउन कहा जाता। आप सोच रहे होंगे कि नाउन तो सुने थे, ये नाउन के समकक्ष क्या हैं? तो इन्फिनिटिव और जेरंड भी तो नाउन का काम करता है, उसके लिए भी प्रोनाउन अटैच किए जा सकते हैं। साफ साफ कहें कि नाउन के बदले में आने वाले को प्रोनाउन कहा जाता। जरा सा विचारिए, अगर मैं कहूं कि मोहन नाच रहा है, मोहन नाच रहा है तो मोहन नाउन है, और यदि मोहन नाउन है, मोहन किसी व्यक्ति का नाम था, सत्य है कि वो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन यदि वो आपको सामने कहीं दिख जाए और मोहन नाउन को रिप्लेस करके उसको तब इंडिकेट करना हो, आप कहेंगे कि वह नाच रहा है। तो अब बताया जाए कि मोहन के लिए रिप्लेसमेंट कौन लिया? ही क्या हो गया? प्रोनाउन। सामने मोहन मिल जाए तो कहेंगे तुम नाच रहे हो, ऐसी स्थिति में मोहन के लिए हम वर्ड लगा दिए यू। अगर मोहन सामने आपके है और वो बात एक्सेप्ट कर ले तो कह दे कि हाँ मैं नाच रहा हूं, तो मोहन अपने को ये नहीं ना कहेगा कि मोहन नाच रहा है, तो मोहन के बदले वो क्या लगाया? आई एम डांसिंग, वहां मोहन के लिए आई हो गया। तो थोड़ा सा आपको यहाँ विचार करना होगा कि मोहन के बदले पहले कहे मोहन इज डांसिंग, तब उसी मोहन को इंडिकेट करने के लिए कहे ही इज डांसिंग, तब उसी को इंडिकेट करने के लिए कहे यू आर डांसिंग। मोहन अपने लिए कहा आई एम डांसिंग, तो मोहन के बदले जो ही, यू, आई ये सब वर्ड आए, ये कौन है? प्रोनाउंस। नाउन के बदले में आकर नाउन के गद्दी पर बैठने वाला, नाउन का युवराज जो है उसी को प्रोनाउन कहा जाता। नाउन के बदले आकर नाउन का सत्ता जो संभाले वो कौन है? प्रोनाउन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसी चीज को आपको यहाँ पीडीएफ के माध्यम से दर्शाया गया और यहाँ बताया जा रहा है कि प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रो इज इक्वल टू फॉर, इट मीन्स फॉर ए नाउन, रेफर टू नाउन, जो नाउन के बदले में आकर नाउन को इंडिकेट करे, नाउन को ही रेफर करे, उसी को क्या कहा जाता? प्रोनाउन। थोड़ा सा विचार करें। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के बदले में आए या नाउन के समकक्षों के लिए आए, वो सारा का सारा चीज प्रोनाउन माना जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ध्यान रखा जाए, इसी को आप यहां देख रहे हैं कि रानी इज एन एक्ट्रेस। रानी नाउन है, रानी इज एन एक्ट्रेस में रानी नाउन है, और यदि मैं रानी के लिए फिर आगे कहूं उसी रानी को इंडिकेट करने के लिए कि रानी इज ब्यूटीफुल, तो नाउन रिपीट हो जाएगा, और वाक्य में नाउन के रिपीटिशन से बचा जाता, उससे के बदले प्रोनाउन ऐड कर दिया जाता। तो अब हम रानी के लिए सी लगा दिए कि रानी इज एन एक्ट्रेस, सी इज ब्यूटीफुल, तो रानी नाउन हो गया और सी इसका प्रोनाउन हो गया। मैं यदि बोलूं कि अमित इज अ गुड स्टूडेंट, तो अमित नाउन है, और अमित को इंडिकेट करने के लिए कह दें कि ही डज नॉट बंक क्लासेस, वो क्लास बंक नहीं करता। ऐसी स्थिति में अमित हमारा नाउन है और ही उसका प्रोनाउन हो गया। ध्यान दें, नाउन को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे राइटर्स उसके बहुत काइंड्स बताते हैं, लेकिन आपको यदि बेसिक से प्रोनाउन स्टडी करना है तो आपको दिमाग में रखना होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस प्रोनाउन इज डिवाइडेड मेनली इन 10 फॉर्म्स। आपको प्रोनाउन को 10 भागों में बांटकर पढ़ना होगा। जब यूज के आधार पर प्रोनाउन को हम देखते हैं, प्रोनाउन 10 भागों में आता। आप इन 10 भागों में आए हुए प्रोनाउंस को, जो इनका स्वरूप आप देख रहे हैं, यहां कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूजेस प्रोनाउन हैज 10 काइंड्स: पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, पसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए, इन 10 को ऐसे ही याद करना तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन मैं एक तकनीक आपको देता हूं, उसके माध्यम से यदि आप याद करते हैं तो आसान हो जाएगा। ध्यान दिया जाए, एक कोड याद रखिएगा। वो कोड इसके साथ तो लागू नहीं होगा, इस ऑर्डर पर नहीं, लेकिन नए ऑर्डर से आप उसको याद कर सकते हैं। एक कोड है, ध्यान दीजिए, उस कोड का नाम है प्राइड रीड PR। अगर प्राइड रीड PR आपके दिमाग में चलता रहेगा, जब कुछ न याद रहे तो प्राइड रीड PR ये याद रहेगा, तो भी आप आसानी से प्रोनाउन को अपना एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कि प्राइड रीड PR के माध्यम से आप कैसे इसको एडजस्ट कर सकते, थोड़ा सा विचार करें। यदि मैं प्राइड रीड PR का बात किया, ध्यान दे, P फॉर आप पर्सनल प्रोनाउन एडजस्ट कर सकते हैं, R फॉर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एडजस्ट कर सकते हैं, I फॉर आप इंडेफिनिट प्रोनाउन को एडजस्ट कर सकते हैं, D फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप देख सकते हैं, आप E फॉर एम्फेटिक प्रोनाउन को देख सकते हैं, R फॉर रिलेटिव प्रोनाउन समझ सकते हैं, I फॉर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप जान सकते हैं, और इसके बाद D फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आप देख सकते हैं, P फॉर पॉसेसिव प्रोनाउंस, और R फॉर आया है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। हमने भी यही 10 प्रोनाउन का नाम लिया, लेकिन हमने थोड़ा ऑर्डर आपका चेंज कर दिया, और इस ऑर्डर के आधार पर आप प्राइड रीड PR अगर रखेंगे तो 1-2 बार अगर नाम को पढ़ लीजिएगा तो एडजस्ट हो सकता है, लेकिन कहिएगा कि तब आपने अपने कंटेंट्स में प्राइड रीड PR क्यों नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह से, जिस माध्यम से आपको आगे कंटेंट्स पढ़ने में सहूलियत हो, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे, वो स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है, और नाम याद रखना हो तो आप प्राइड रीड PR का आप कोड याद रखिए, आसानी से आपको प्रोनाउन याद रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे।
इंट्रोडक्शन वीडियो में। आप इंट्रोडक्शन देख रहे हैं प्रोनाउन का मिश्रा इंग्लिश स्टडी सेंटर के माध्यम से, जो कि कंपटीशन प्रो हमारा चैनल जो है उसके तहत आपको यहाँ प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। मैं एम.के. मिश्रा आप सभी के लिए शुभकामना देता हूँ, आप सभी के लिए दुआ करता हूँ, अरदास करता हूँ कि आप सभी जो जो मकसद लिए हों वो मकसद में सफल हों और हमारा टीचिंग आपके लिए मददगार हो। ये दुआ अपने लिए भी है और आपके लिए भी है। चलिए बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। सबसे पहले तो आपने ये समझ लिया कि प्रोनाउन होता क्या है। तो नाउन के बदले में आने वाले को प्रोनाउन कहा जाता। वह शब्द जो नाउन के बदले में आया, नाउन जैसा ही हरकत किया, वो चीज प्रोनाउन माना जाएगा। थोड़ा सा विचार कीजिए। देखिए, इसमें पहला प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एक वर्ड इसमें बड़ा बढ़िया छुप के बैठा है जो कि जिसका नाम है पर्सन। और शायद आप सुने हो या जानते हो कि पर्सन्स 3 होते हैं। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन। यानी पर्सन्स 3 होते हैं और तीनों पर्सन्स को ही पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता। अंग्रेजी में एक बहुत बढ़िया खासियत है कि कोई भी नाम ऐसे नहीं नाम दिया जाता, काम के आधार पर नाम दिया जाता। थोड़ा सा IQ लगाइएगा, आसानी से समझ जाइएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। उसका इंट्रोडक्शन क्या है, आसानी से समझ में आ जाएगा। नाम के आधार पर सारा का सारा काम समझ में आ जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वक्ता जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है, श्रोता जो सुनता है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बोला जाए वह होता है थर्ड पर्सन। यदि मैं यहां बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हैं आप सेकंड पर्सन हैं, और जिसके बारे में हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कहीं चर्चा किसी चीज का करने लगे तो वो थर्ड पर्सन होगा। तो बोलने वाला मैं हूं, फर्स्ट पर्सन। अब सोचिए, मैं अपने लिए इंडिकेशन यदि देना हो तो क्या इंडिकेशन दे? तो मैं अपने को कह सकता हूं मैं, हम लोग, हम सब। यदि हम ग्रुप में रहे तो हम कहेंगे। और इनका अंग्रेजी क्या होता है? तो आई और वी, तो आई वी फर्स्ट पर्सन। अब आप यदि श्रोता हो गए तो आपके लिए मैं क्या क्या वर्ड लगा सकता हूं? तो आप लोग, आप सब, आप सभी। और इसके लिए वर्ड है अंग्रेजी में यू, तो यू हो गया सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको क्या कहेंगे कि या, वह, ये सब, वे सब, ये सब क्या हो गया? थर्ड पर्सन। तो आई वी फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन। अब बाकी जितने फॉर्मेट बने वो सब क्या हो गए? थर्ड पर्सन। आपको ताजुब होगी कि किसी नेम को भी थर्ड पर्सन में ही रखा जाता है। अतः तीनों पर्सन्स, आप कह सकते हैं तीनों पर्सन्स, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, सी, इट, दे वन थर्ड पर्सन। तीनों पर्सन्स को ही पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। आशा करता हूं कि पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। थोड़ा सा ध्यान दें। नेक्स्ट बात करता हूं। इसमें जो अगला पॉइंट आ रहा है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आप सभी साइंस में भी एक चीज पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान रखा जाए कि जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे तो आप क्या पढ़े थे? पढ़े थे कि जिस माध्यम से प्रकाश प्रवाहित किया जाता और जब दर्पण से वो टकराता है तो उस माध्यम पर ही चला आता, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। It means you can say the doer of something becomes the receiver of its own action। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से जब सब्जेक्ट खुद अपने आप को प्रभावित करने लगे तो वो कौन है? रिफ्लेक्शन।
आपने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर थ्री पर्सन्स, पर्सनल प्रोनाउन तीनों पर्सन्स को दर्शाता है। आपको यह भी देखने को मिला कि रिफ्लेक्सिव जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को इंडिकेट करने से आप पहले देख चुके हैं इसमें, यानी बचपन से साइंस में ये बात पढ़े होंगे। हम थोड़ा सा इसी चीज को समझाने के लिए आपको सहारा ले लेते हैं कि जब किसी टर्च को किसी मिरर पर जलाया जाए तो प्रकाश उसका फिर परावर्तित होकर उस टर्च पर ही चला आता, इसी को तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता। इट मीन्स द डूअर ऑफ समथिंग बिकम्स द रिसीवर ऑफ हिज ओन एक्शन। जब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से सब्जेक्ट अपने आप को प्रभावित करे, टर्च जलाए हम और लास्ट में परावर्तन होकर यदि हमारा प्रकाश पुनः टर्च पर आ गया तो इसका डूअर ही इसका रिसीवर बन गया। सेम कंडीशन यदि प्रोनाउन में लग जाए कि यदि किसी के किए गए कार्य से वो व्यक्ति या वस्तु खुद अपने को प्रभावित करने लगे तो जो वर्ड आता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। यदि मैं कहूं कि मैं अपने आप को धोखा देता हूं, ईमानदारी से बताइए, मैं डूअर हुआ तो मेरे धोखा से प्रभावित कौन हुआ? तो मैं खुद। वह अपने आप को धोखा दे रहा है। He is cheating himself, I cheat myself। तो जितना सेल्फ वाला स्ट्रक्चर निकलते हैं ये सब रिफ्लेक्सिव के दायरा में आते। I cheat myself, he is cheating himself। वो अपने आप को गाली देती है, She abuses herself। तो उसके गाली से कौन प्रभावित हुआ? वो खुद। तो ये रिफ्लेक्शन का एक्शन हुआ कि नहीं? सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से जब सब्जेक्ट खुद अपने को प्रभावित करने लगे तो जो वर्ड आता है वही रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। ध्यान दिया जाए, आपने यहां पर पर्सनल प्रोनाउन में तो देखा कि पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर थ्री पर्सन, तीनों पर्सन को। रिफ्लेक्शन में आएगा माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। देखिए बहुत सारा इसमें स्ट्रक्चर्स और आगे बनेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन वीडियो में नहीं, इसके आगे का जो स्टेप होगा उसमें आपको बताया जाएगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव पेशेंस, बी बोल्ड। ध्यान रखा जाए, पर्सनल प्रोनाउन तीनों पर्सन्स को कहा गया। रिफ्लेक्सिव जो अपने कार्य से अपने को प्रभावित करे। जो सेल्फ वाला पॉइंट है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, ये कौन थे? रिफ्लेक्सिव। थोड़ा सा विचार कर। इम्फेटिक प्रोनाउन अगला आ रहा है। लोग कहते क्या एक ही बात को बार बार इम्फेसाइज कर रहे हो यार? यानी इम्फेसाइज का मतलब क्या हुआ? जोर डालना। जो नाउन के बदले में आकर नाउन पर जोर डाले, स्ट्रेस डाले, ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन व्हिच एम्फसाइजेस द नाउन, दैट इज कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन। जरा सा ध्यान दीजिएगा, अपने पर वो जोर डाले, दैट एम्फसाइजेस द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर ही जोर डाले, जो नाउन के बदले में आए और उसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को स्ट्रेस दे, वही है इम्फेटिक। मैं खुद ही ये काम कर सकता हूं, आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क। तो ध्यान दें, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ वाले जो देखे थे, यानी रिफ्लेक्सिव जो होते, यही प्लेयर्स आकर इम्फेटिक के टीम में खेलते हैं। इम्फेटिक के टीम में अपने कोई इसके प्लेयर्स नहीं है। ध्यान रखा जाए, इसके अपने कोई प्लेयर्स नहीं है। जितने रिफ्लेक्सिव के प्लेयर्स हैं वही इम्फेटिक के टीम में खेलते, बशर्ते उनका कुछ कार्य बदल जाता। जब माई सेल्फ, योर सेल्फ, देमसेल्फ अपने कार्य से अपने को प्रभावित करने लगे तो वो रिफ्लेक्सिव है। और यदि वो अपने पर स्ट्रेस डालने लगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस दे, तो वो इम्फेटिक कहलाता है। मैं खुद को गाली देता हूं, आई अब्यूज माई सेल्फ। और मैं तो खुद ही गाली देता हूं, मैं क्या किसी को समझाऊंगा? मैं खुद ही, अब मैं खुद को, अंतर समझ में आ रहा होगा, खुद को तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, खुद ही तो स्ट्रेस हो रहा है। आई माई सेल्फ अब्यूज अदर्स। अरे यार वो खुद ही ये काम कर सकता है, किसी अन्य की मदद की जरूरत नहीं है। ही हिमसेल्फ कैन डू दिस वर्क।
याद रखा जाए, अपने कार्य से अपने को प्रभावित किया तो रिफ्लेक्सिव था, और अपने पर जोर डाला इम्फेटिक था, और दोनों का स्ट्रक्चर सेल्फ वाला होता। तो जो ये सेल्फ का स्ट्रक्चर अभी अभी आपने देखा, ये सारा का सारा सेल्फ का स्ट्रक्चर डबल रोल अदा करता है, जो माई सेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, जितना सेल्फ स्ट्रक्चर देखेंगे ये डबल रोल अदा करेगा। ये रिफ्लेक्सिव भी हैं, ये इम्फेटिक भी हैं। अपने कार्य से अपने को प्रभावित करेंगे तो रिफ्लेक्सिव हैं, और अपने पे जोर डालेंगे तो इम्फेटिक है। बढ़ते हैं आगे। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 persons. Reflexive pronoun, a word used at the place of noun which reflects the action of the subject to the subject, over the subject. जो सब्जेक्ट के ऊपर ही सब्जेक्ट के कार्य को लाकर गिरा देता हो, वहीं पर डाल देता अब उसके प्रभाव को, तो वो क्या होता? रिफ्लेक्सिव. And a word used at the place of noun which emphasizes the subject or object in sentence, that is called emphatic pronoun. Next I'm going to teach you possessive pronouns. ध्यान दें, possessive का अर्थ होता है अधिकार, आधिपत्य. नाउन के बदले में आकर जो नाउन जो किसी अन्य पर, किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, नाउन के बदले में आकर जो किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर आधिपत्य दर्शावे, पसेशन दर्शावे, अपना अधिकार पेश करे, वही होता है कौन? पसेसिव. थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने अभी अभी दर्शाया कि जो नाउन के बदले में आकर नाउन पर, किसी व्यक्ति पर, वस्तु पर possession दर्शावे, a word used at the place of noun which makes possession over a person or thing, that is called possessive pronoun. इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. 2 तरह के possessive structures आते हैं, my, mine, our, ours, your, yours, his, his, her, hers, their, theirs, its. ध्यान दें, जो आपका लेफ्ट साइडेड ये कॉलम है, लेफ्ट साइडेड जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, माई, आवर, योर, देयर, हीज, हर, ये कभी भी बिना नाउन के नहीं आते, यानी इनके साथ नाउन का आना आवश्यक है. तो एक बात बताइए कि जो नाउन के साथ आ रहा है वो प्रोनाउन कैसे होगा? वो तो एडजेक्टिव होना चाहिए. जो चीज नाउन के साथ आता है वो तो एडजेक्टिव होता है, जो नाउन के बदले में आए वो ना प्रोनाउन है. तो माई, आवर, योर, देयर, हीज, हर, ये भी पॉसेसिव हैं, लेकिन ये कौन से हैं? तो ये पॉसेसिव जो हैं ये एडजेक्टिव के रूप में आते हैं, जबकि जो राइट साइडेड आपके कॉलम हैं, याद रखा जाए कि माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हीज, हीज दोनों गेम खेलता है, प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों में आता. हर्स, यहाँ देयर्स, ये सब जो पार्ट हैं ये आपके पॉसेसिव प्रोनाउन माने जाते हैं. ध्यान रखा जाए, कहूं कि यह कलम राम की है, दिस पेन इज राम्स. अब ध्यान रखा जाए कि यह कलम राम की है, दिस पेन इज राम्स कह सकते हैं. अब राम्स को हटाकर हमको यूज करना होगा, तो प्रोनाउन यूज करना होगा, तो कहेंगे कि दिस पेन इज हीज, यह कलम उसकी है. राम कहे कि यह कलम मेरी है, तो कहना पड़ेगा दिस पेन इज माइन. और नहीं तो एडजेक्टिव फॉर्मेट में होता तब तो होता कि दिस इज माई पेन. तो नाउन के साथ रहेगा तब तो एडजेक्टिव कहलाएगा. तो माई, आवर, योर, देयर, ये सब पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं, जबकि यह सब पार्ट जो राइट साइड पार्ट है ये क्या होना चाहिए? तो पॉसेसिव प्रोनाउंस. नाउन के बदले में आकर पॉसेशन का बात करे, जो अधिकार का बात करे, जो अधिपत्य का बात करे, वही होता है पॉसेसिव प्रोनाउंस. ध्यान दीजिएगा, इसके दायरे में यदि हम बात कर रहे हैं, इसके दायरे में हम बात किए तो माइन आ गया, आवर्स आ गया, योर्स आ गया, देयर्स आ गया. एक चीज और ध्यान दीजिए, ये चारों प्रोनाउन जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउन के ही फॉर्मेट पर तैयार किए जाते हैं.
पर्सनल प्रोनाउन जो आपने देखा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, यही फॉर्मेट अपने साथ सेल्फ भी लेता। आई का ही फॉर्मेट माई सेल्फ हो जाता, आई के लिए माई फिर सेल्फ, उसी में वी का ही फॉर्मेट आवर और फिर आवर सेल्फ हो जाता। तो ये तो फिर वही गेम आया कि इम्फेटिक तो सेम स्ट्रक्चर है, और आई का ही तो पॉसेसिव आई है। यानी ये चारों का चारों प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन से ही कोरिलेट किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो अपने कार्य से अपने को प्रभावित करे, इम्फेटिक जो अपने पे जोर डाले, और पॉसेसिव जो कि आधिपत्य का बात करे, अधिकार का बात करे। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा सा। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव। थोड़ा सा विचार करें, डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ होता है प्रदर्शित करना, इशारा से पेश करना, पॉइंट आउट करना। वैसा नाउन जो नाउन के बदले, वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर, वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर उससे पॉइंट आउट करे, उसे इंडिकेट करे, डेमोन्स्ट्रेट करे, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। A word used at the place of noun which points out the noun, which demonstrates the noun, which indicates the noun. नाउन के बदले में आकर जो नाउन को पॉइंट आउट करे, इशारा से पेश करे, बिल्कुल स्पष्ट सामने से उसे दर्शावे, वही है डेमोन्स्ट्रेशन। आप सभी डेमोन्स्ट्रेशन देखते होंगे, प्रदर्शनी, किसी चीज को प्रत्यक्ष रख दिया जाता है, उसको डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है। आप सभी 3 इडियट फिल्म देखे होंगे, उसमें बाबा रणछोड़ दास, श्यामल दास चांचड़ जगह जगह डेमोन्स्ट्रेट डेमो दिया करते थे। वही डेमो है जो यहां दिखाई दे रहा है। बाद में उन्हीं का दूसरा अवतार पीके में हुआ, वहां भी वो डेमो देते हुए पाए गए। तो वही डेमो है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेट होता है प्रदर्शित करना, ईव वाला, प्रदर्शित करने वाला, नाउन के बदले में आकर जो नाउन को प्रदर्शित करे, इशारा से पेश करे, इंडिकेट करे, सामने से दर्शावे। तो सामने से जब कोई इंडिकेट करेगा तो क्या करेगा, कहेगा यह, वो वाला, ये सब, वो सब। तो ध्यान रखा जाए कि यह, वह, ये सब, वो सब का जब बात करेंगे, इसका मतलब है कि पॉइंट आउट कर रहे हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। तो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इन्हीं को डेमोन्स्ट्रेटिव कहा जाता है। तो आपने देखा है डेमोन्स्ट्रेटिव के दायरे में दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये सब किसके उदाहरण बने, तो डेमोन्स्ट्रेटिव के एग्जाम्पल्स बने। आशा करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपका प्रोनाउन आ रहा है वो है इंट्रोगेटिव। नाम ही काफी है। इंट्रोगेट का अर्थ होता है प्रश्न करना। इंट्रोगेट हुआ प्रश्न करना, ये मतलब वाला, प्रश्न करने वाला, जो नाउन के बदले में आकर नाउन के लिए क्वेश्चन अराइज करे, वो कौन होता है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ध्यान दें, वह शब्द जो नाउन के बदले में आकर, नाउन के बदले में आकर नाउन के लिए जो प्रश्न करे, क्वेश्चन अराइज करे, वो कौन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। WH वर्ड से परिचय है। WH आप जानते होंगे, हु, विच, व्हाट, हुम। ये जो WH वर्ड है, यही आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम WH वर्ड का बात कर रहे हैं, हु, विच, व्हाट, हुम, हुज, ये WH वर्ड जो है, ये नाउन के बदले में आकर प्रश्न करते हैं। तो जब नाउन के बदले में आकर प्रश्न करेंगे तो इनको क्या कहें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहें। राम इज ए डांसर, राम डांसर है। राम के बदले हम प्रश्न कर रहे हैं, हु इज ए डांसर। जवाब में सीधा मिल गया राम, तो ध्यान रखा जाए, हु यहां क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे आपको बता दें कि WH वर्ड कई रोल में आता है। WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी है, WH वर्ड कंजंक्शन का भी कार्य करता है। मिलेंगे ब्रेक के बाद, आगे वीडियोस में डिटेल्स वर्जन आपको दर्शाया जाएगा।
अभी तो आप केवल इंट्रोडक्शन वीडियो देख रहे हैं। यह सुपर फाउंडेशन कोर्स है और सुपर फाउंडेशन कोर्स में किसी टॉपिक्स का अगर चर्चा छिड़ेगा तो उससे रिलेटेड कुछ भी अछूता एग्जाम का चीज नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी देते हैं। बढ़ते हैं आगे, ध्यान दें। अब यहां पर बात बनता है कि WH वर्ड नाउन के बदले में आकर प्रश्न किया तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। देखिए अब यहां पर क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का बात कर रहे हैं। थोड़ा सा विचार करें, रिलेटिव, ध्यान दें, रिलेटिव संबंधी, संबंध दर्शाने वाला। आपके कुछ रिलेटिव होंगे पहले से और कुछ लोगों के नए होने वाले होंगे। अगर नए होने वाले होंगे तो ध्यान रखिएगा, बिना ज्वाइनिंग का अगर नया रिलेटिव जोड़ लीजिएगा तो वो भारी पड़ेगा। इसलिए अपने को भारी बनाने के लिए, अपने को वजनदार और कद वाला बनाने के लिए ज्वाइनिंग होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ता हूं। ध्यान रखा जाए कि रिलेटिव, संबंधी, जो नाउन के बदले में आकर नाउन का उसके एंटीसीडेंट से संबंध जोड़े, a word used at the place of noun which makes relation of the noun with its antecedent। नाउन के बदले में आकर अपने प्रवृत्ति के लिए जो संबंध जो कायम करे वही होता है कौन, रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान दें, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, दिक्कत होगा। आप एक छोटा सा बात मेरा समझिए, इसके टीम में भी खिलाड़ी होते हैं लेकिन कम होते। ये इंट्रोगेटिव से अपना बड़ो प्लेयर निकालता है। WH वर्ड दोनों गेम खेलता है, इंट्रोगेटिव का भी और रिलेटिव का भी। WH वर्ड इंट्रोगेटिव भी है, WH वर्ड रिलेटिव भी है। WH प्रश्न करे तो इंट्रोगेटिव है, संबंध जोड़े तो रिलेटिव है। When WH word arises questions, that is called interrogative pronoun. Questions for noun, that is interrogative pronoun. But when WH word makes a relation of the noun with its antecedent, that is called relative pronoun. WH का जरा सा फॉर्मेट समझिएगा, WH इंट्रोगेटिव और WH रिलेटिव। WH प्रश्न किया तो इंट्रोगेटिव और संबंध जोड़ा तो रिलेटिव। प्रश्न करेगा तो वाक्य के शुरू में रहेगा और संबंध जोड़ेगा तो अपने एंटीसीडेंट के बाद यानी बीच में रहेगा। कुछ हैं ऐसे WH वर्ड जो शुरू में भी आते, जिनका एंटीसीडेंट नहीं होता रिलेटिव प्रोनाउन में, मिलेंगे ब्रेक के बाद उस। लेकिन अभी बात समझिए सिंपल कि जो WH वर्ड प्रश्न किया इंट्रोगेटिव और संबंध जोड़ा एंटीसीडेंट के बाद आकर, वो कौन है, रिलेटिव। प्रश्न करेगा तो क्वेश्चन मार्क लेगा, संबंध जोड़ेगा तो फुल स्टॉप लेगा। प्रश्न करेगा तो इसका हिंदी मीनिंग क से चालू होगा, कौन, क्या, किसको। और यदि ये संबंध जोड़ने लगेगा तो इसका हिंदी मीनिंग ज से चालू होगा, जो, जिसको, जिसका। ध्यान दिया जाए, मैं इसमें बोला कि आपका रिलेटिव में WH वर्ड है, लेकिन WH के अलावा भी इसमें दैट, एज आदि का प्रयोग किया जाता। WH इंट्रोगेटिव भी है, WH रिलेटिव भी है, लेकिन रिलेटिव में कुछ एक्स्ट्रा भी वर्ड है, जैसे दैट का भी प्रयोग होता, रिलेटिव में एज का भी प्रयोग होता। हु इज ऑनेस्ट इन माई क्लास, मेरे क्लास में कौन ईमानदार है, हम प्रश्न कर रहे हैं तो हु इंट्रोगेटिव है। लेकिन कहें कि राजेश हु इज ए डांसर इज माई फ्रेंड, राजेश जो कि एक डांसर है वो मेरा दोस्त है, यहाँ पर राजेश के साथ हु आया, राजेश एंटीसीडेंट और हु लगा दिए, तो ऐसी स्थिति में बीच में आया है और संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब हु क्या है, रिलेटिव है। Which of the pens is red और विच इज रेड, कौन सी लाल है या कलमों में से कौन सी लाल है, अभी प्रश्न कर रहे हैं तो विच इंट्रोगेटिव है। लेकिन कहें कि कलम जो लाल है वो बढ़िया चल रही है, द पेन विच इज रेड इज रनिंग वेल, ऐसी स्थिति में विच रिलेटिव हो गया। WH वर्ड के अलावा दैट, एज। ध्यान रखा जाए कि यह जो रिलेटिव स्ट्रक्चर है यह कंजंक्शन की तरह कार्य करता है। जैसे कंजंक्शन जोड़ने का कार्य करता है वैसे ये भी जोड़ने का कार्य करते हैं। ध्यान रखा जाए, इसे कंजंक्शनल प्रोनाउन भी कहा जाता है।
चर्चा करेंगे आगे। थोड़ा सा आपको हाईलाइट देते चलें, फिर आगे बढ़ते हैं। Personal pronoun stands for three persons. Reflexive pronoun, a word used at the place of noun which reflects the action of the subject over the subject. याद रखा जाए, emphatic pronoun, a word used at the place of noun which emphasizes the subject or object. Possessive pronoun, a word used at the place of noun which makes possession over someone or something. Demonstrative pronoun, a word used at the place of noun which points out or indicates directly to a person or thing, that is called demonstrative pronoun. An interrogative pronoun, a word used at the place of noun which arises question. And the next step I have taught you, relative pronoun. It means the same structure, interrogative and relative you can have, but relative has some extra words that as combination of such as, same as, I will teach you in next videos. ध्यान रखा जाए कि यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन का बात हो रहा है, नाम ही काफी है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट हो गया निश्चित और इनडेफिनिट अनिश्चित, नाउन के बदले में आकर जो नाउन को अनिश्चित बनावे। A word used at the place of noun which makes the nouns indefinite. Indefinite in number, indefinite in quantity, indefinite in existence. संख्या में अनिश्चित बनाकर पेश करे, मात्रा में अनिश्चित बनाकर पेश करे, वजूद ही अनिश्चित कर दे, तो जो इंडेफिनिट वे में नाउन को पेश करे वो कौन होता? इंडेफिनिट प्रोनाउन। यदि मैं कहूं कि मेरे क्लास में रोहन, सोहन, मोहन, सीता, गीता, मुंटी इंटेलिजेंट है, अब यदि हम इतना लोगों का नाम लिए और हमको टोटल नाम नहीं लेना हो तो हम कहते कि मेरे क्लास में सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में सभी में कितने हैं, क्या हम उसको डेफिनिट बना पाए? ऑल आर इंटेलिजेंट इन माई क्लास, तो ऐसी स्थिति में ऑल इंडेफिनिट हो गया। कुछ लोग इंटेलिजेंट हैं हमारे क्लास में, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, अब उस सम का प्रयोग करें, सम आर इंटेलिजेंट, तो सम किसके लिए आया, कितना उनका दायरा हुआ, वो दायरा निश्चित है। पर यदि मैं बोलूं कि मोहन आपको बाहर बुला रहा है तो मोहन डेफिनिट हो गया, नाउन है। लेकिन अगर कहूं कि कोई आपको बाहर बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग यू, तो समवन में कौन है, उसके वजूद को, उसके एग्जिस्टेंस को इंडेफिनिट कर दिया, तो समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, सम, ऑल, मोस्ट, मेनी, मच, ये सब इंडेफिनिट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंडेफिनिट सेंस रखते हैं, और इन्हीं को ही इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। ए वर्ड यूज्ड at the place of noun which shows the noun in indefinite way, in indefinite in existence, indefinite in number, indefinite in quantity. ध्यान रखा जाए, इनके दायरे में यदि मैं बात करूं ऑल, इनके दायरे में बात करूं ऑल, सम, मोस्ट, मेनी, मच, समवन, anyone, somebody, anybody, something, anything, सब ये किसके दायरे में आ जाएंगे? इंडेफिनिट। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ होता है बांटना या बट जाना। डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना या बट जाना। ई वाला बांटने वाला या बंटने वाला, नाउन के बदले में आकर जो नाउन को बांट बांट कर दर्शावे, अलग अलग करके दर्शावे, एक एक करके उसकी इंडिविजुअलिटी को अलग कर दे, उसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन व्हिच शोज द नाउन इन डिस्ट्रीब्यूटिव वे। डिस्ट्रीब्यूटिव वे, इट मीन्स इन इंडिविजुअल वे, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यदि मैं कहूं कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, रीता के पास कलम है, हम सब नाउन का चर्चा किए, अब मैं कहूं कि मेरे क्लास में प्रत्येक के पास एक कलम है, तो उसमें हर इंडिविजुअल के पास एक कलम है।
राम के पास भी है, श्याम के पास भी है, मोहन के पास भी है। तो इंडिविजुअलिटी दर्शाने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो कौन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके लिए आप ईच का सहारा ले सकते हैं। प्रत्येक, एवरीवन, ईदर, नीदर, ध्यान रखा जाए इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूटिव माना जाता है। ध्यान रखा जाए यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, तो चर्चा यहाँ आ रहा है ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, नन, ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटिव दायरे में आएगा। मिलेंगे इनके नेक्स्ट वीडियो में। इन सभी से हम लोग दो चार होंगे और जबरदस्त मुखातिब होंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब आगे जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन बढ़ते जाएगा, मेरा दावा रहेगा कि चैप्टर पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन भी उसके रेंज का नहीं छूटेगा। आप सुपर फाउंडेशन कोर्स देख रहे हैं, ध्यान दें। रेसिप्रोकल का अर्थ क्या होता है? तो रेसिप्रोकेट का अर्थ होता है अदला बदली, पारस्परिक संबंध। A word used at the place of noun which makes the mutual relation or reciprocal relation, that is called reciprocal pronoun. नाउन के बदले में आकर जो नाउन को रेसिप्रोकेट करे, नाउन को अदला बदली का स्वरूप दर्शावे, वो कौन होता है? रेसिप्रोकल। जरा सा सोचें, मोहन और सोहन एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब कि मोहन सोहन को और सोहन मोहन को। तो ऐसी स्थिति में पारस्परिक संबंध हुआ ना, तो इसके लिए वर्ड दो अप्लाई किए जाते। पहला वर्ड होता है, ध्यान दें, ईच अदर, और दूसरा होता है वन एनदर। इन्हीं ईच अदर और वन एनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। A word used at the place of noun which shows the noun in reciprocal way or mutual relation, that is called reciprocal. आप सभी प्रोनाउन के 10 काइंड्स को, 10 काइंड्स को देखें। आशा है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। इसी को आगे थोड़ा सा आपको रिव्यू दिखा देते हैं इसका, और रिव्यू दिखाने के बाद पीडीएफ के माध्यम से यही चीज़ दर्शाते हैं, और तब आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करेंगे। ध्यान दिया जाए, बात यहाँ पर बनती है। पहला बोला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन तीनों पर्सन्स को कहा गया, स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन्स को ही पर्सनल प्रोनाउन कहा गया। पहला कॉन्सेप्ट सही था। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सहारा लेते हुए हमने आपको समझाया, जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से सब्जेक्ट को ही प्रभावित करने लगे, यानी डूअर ही एक्शन का रिसीवर बनने लगे। तो ऐसी स्थिति में जो वर्ड आता है वही कौन होता? रिफ्लेक्सिव। माई सेल्फ, योर सेल्फ, देमसेल्व्स। इम्फेटिक में आपने देखा कि जितना माई सेल्फ, योर सेल्फ, देमसेल्व्स यानी रिफ्लेक्सिव के सदस्य थे, सब इम्फेटिक हो गए थे। जब अपने कार्य से अपने को प्रभावित करने लगा तो रिफ्लेक्सिव था, और जब जोर डालकर बात करने लगा, इम्फेसाइज करने लगा, एम्फेसिस देने लगा, तो वो इम्फेटिक था। पॉसेसिव आपने देखा, माइस जब सब्जेक्ट के द्वारा जो नाउन के बदले में आकर किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना पसेशन पेश करे, वो होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। ऐसी स्थिति में आपने देखा माई, यो, आवर, देयर। डेमोन्स्ट्रेटिव ने देखा आपने कि जो नाउन के बदले में आकर नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करे, इशारा से पेश करे, पॉइंट आउट करे, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा गया। आपने दिस, दैट, दिस, दोज, सच का उदाहरण इसमें देखा। इंट्रोगेटिव आपने देखा, जो नाउन के बदले में आकर नाउन के लिए क्वेश्चन अराइज किया, प्रश्न किया, वो कौन था? इंट्रोगेटिव। आपने WH वर्ड, हु, विच, व्हाट, हुम, हुज का प्रयोग आपने इसमें देखा। रिलेटिव प्रोनाउन आपने देखा कि इंट्रोगेटिव ही रिलेटिव हो गए थे, एक्स्ट्रा इसमें दैट और एज था।
नाउन के बदले में आकर नाउन का उसके एंटीसीडेंट के साथ संबंध जोड़ा गया तो वो क्या कहलाया, रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखा जाए इसमें WH के अलावा दैट और एज का हमने चर्चा किया। इनडेफिनिट प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर नाउन के संख्या, मात्रा या उसके अस्तित्व को अनिश्चित बना दे, जो कि इनडेफिनिट अनसर्टेन वे में पेश करे। आपने ऑल, सम, मोस्ट, मेनी, मच, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, ये सब आपने इंडेफिनिट में देखा। डिस्ट्रीब्यूटिव में देखा आपने कि जो नाउन के बदले में आकर नाउन को इंडिविजुअल वे में पेश करे वो कौन था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था। आपने देखा था ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, और अंत में आपने रेसिप्रोकल देखा जो रेसिप्रोकेट करता था, नाउन के बदले में आकर परस्पर संबंधों को दर्शाता था, वो रेसिप्रोकल था, ईच अदर और वन अनदर। आशा करते हैं कि ये फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी बात को PDF के माध्यम से देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये कहा जा रहा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स, तीनों पर्सन्स को ही पर्सनल प्रोनाउन कहा गया है। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, सेकंड पर्सन में यू है, थर्ड पर्सन में ही, सी, दे है। जितने नेम्स हैं उन्हें भी थर्ड पर्सन में रखा जाता। अतः ये आपका तीनों का तीनों फॉर्मेट जो दिखा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का, यही पर्सनल प्रोनाउन है। आशा करते हैं पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया होगा। फिर हम रिफ्लेक्सिव का बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव था ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन विच टर्न्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य से सब्जेक्ट पर ही जो उसको टर्न कर दे वो कौन होता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। आप इसके दायरे में ध्यान दे, लिखा हुआ है कि इट रिफ्लेक्ट्स द वर्क ऑफ सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के कार्य को सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट कर दे। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब किसके स्वरूप थे, तो रिफ्लेक्सिव के थे। आगे हमने इम्फेटिक के बारे में बोला था, ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन विच कम्स फॉर द सेक ऑफ इम्फेसिस इज कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन। नाउन के बदले में आकर जो नाउन को इम्फेसिस करने के लिए यूज किया जाए, उस पर जोर डालने के लिए यूज किया जाए, वो इम्फेटिक प्रोनाउन था। इसके दायरे में कह रहा है कि इट इम्फेसाइजेस द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर इम्फेसाइज करता है, जोर डालता है, इसलिए इसको इम्फेटिक कहा गया। आपने इसके दायरे में माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ देखा, ये रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों का काम करते हैं, बशर्ते काम अलग अलग है, तो याद रखें यह इम्फेटिक था। पॉसेसिव था ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन विच मेक्स पोसेशन ओवर समबडी और समथिंग, किसी नाउन के बदले में आकर नाउन पर, व्यक्ति पर, वस्तु पर अपना पोसेशन दर्शावे, अधिकार या आधिपत्य दर्शावे, उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहा गया। इसके दायरे में आपने माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, हिज आदि का प्रयोग देखा। ये आपका फॉर्मेट पोसेसिव प्रोनाउन का था। चलिए आगे बढ़ता हूं। हमने डेमोन्स्ट्रेटिव दिखाया, कह रहा है कि ए वर्ड यूज्ड at the place of a noun which comes to demonstrate or indicate something clearly is called demonstrative pronoun। नाउन के बदले में आकर जो नाउन को स्पष्ट रूप से इंडिकेट किया था वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। इसके दायरे में आपने दिस, दैट, दिस, दोज, सच का स्वरूप देखा। यह स्ट्रक्चर हमने आपको पढ़ाया था, यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दर्शाया था। ध्यान रखा जाए, इसके बाद हमने आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दर्शाया। इंट्रोगेटिव में कहा कि ये वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन विच कम्स फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नाउन के बदले में आकर जो नाउन के लिए प्रश्न करने का कार्य करता था वो कौन था, इंट्रोगेटिव था। इसके दायरे में आपने WH देखा, हु, हुम, विच, व्हाट, हुज। याद रखा जाए, यहाँ आपने इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट देखा। इसके बाद हमने आपको रिलेटिव दर्शाया था, कहा था कि इंट्रोगेटिव का ही फॉर्मेट रिलेटिव में भी इन कर जाता, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा होता है, थोड़ा सा विचार करें। ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन विच refers or relates to some noun or its antecedent going before is called रिलेटिव प्रोनाउन। नाउन के बदले में आकर जो एंटीसीडेंट से संबंध जोड़ता हो वो कौन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके दायरे में आपने देखा था हु, विच, व्हाट, हुम, दैट, एज। इसका मैंने आपको फॉर्मेट दर्शाया था, ये था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं
इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में हमने कहा था कि ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन विच रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल वे इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ध्यान रखा जाए, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को जनरल वे में रिप्रेजेंट करे, रेफर करे, यानी उसकी संख्या, मात्रा, वजूद को अनिश्चित बनाकर पेश करे, उसे क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। कह रहा है कि इट डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग पर्टिकुलरली या इंडिविजुअली न दर्शावे, बल्कि उसको जनरल वे में दर्शावे, उसको इंडेफिनिट वे में दर्शावे, तो वो कौन होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके दायरे में ऑल, सम, फ्यू, मेनी, एनी, वन, अदर, अदर्स, एनीबॉडी, सम, समबडी, एवरीबॉडी, नोबडी, एवरीवन, नन, ये सब का चर्चा आपने देखा था इंडेफिनिट प्रोनाउन में। अब आगे आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है a word used at the place of a noun which refers to persons or things one at a time for a group is called distributive pronoun। यानी किसी ग्रुप या समूह का इंडिविजुअल बनाकर अगर उसे रेफर करे तो उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये कह रहा है कि इट रेफर्स द नाउन्स इन डिस्ट्रीब्यूटिव वेज, उसे बांट बांट करके, अलग अलग करके इंडिविजुअल बनाकर रेफर करे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था। ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर आदि हमने आपके दर्शाया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थे। और अंतिम जो आपका स्वरूप था जिसे हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा था, ए वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन विच मेक्स अ म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशन इन देम इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नाउन्स के बदले में आवे और नाउन को रेसिप्रोकेट करे, म्यूचुअल रिलेशन दर्शावे, तो उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता। हमने ईच अदर, वन एंड अदर के बारे में कहा था। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन प्रोनाउन का। आगे वीडियोस में हम लोग प्रोनाउन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, काइंड्स का स्टडी करेंगे, यूज का स्टडी करेंगे। प्रोनाउन चैप्टर में ही आपको केस भी पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि केस तो मूलतः नाउन से रिलेटेड लोग बताते हैं, लेकिन केस नाउन के ही नहीं, प्रोनाउन के भी होते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ स्टडी करना बेहतर होगा। और जब आपका चैप्टर समाप्त होगा तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस का समंदर आपके पास आ जाएंगे। मतलब यह है कि कॉमन एरर्स, इम्प्रूवमेंट, फिलर, हर तरह के क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन और भी नए हैं, वो सारा पैटर्न आपके पास रखा जाएगा। आप सभी उससे लाभान्वित होंगे, उससे डिस्कशन करेंगे, उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मेरा प्रॉमिस रहा कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई छोटा एग्ज़ाम हो या कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो, यानी जनरल कंपटीशन का कोई भी बॉटम टू टॉप, हर एग्ज़ाम के लिए ये मेरा वीडियो, ये मेरा सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जिनका बेसिक कमज़ोर भी होगा उनके लिए ये भी ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि हम बेसिक टू आपको टॉप लीड कर रहे हैं। देखते रहिए। मैं एम.के. मिश्रा आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूँगा हर स्थिति में। कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग, कीप enjoying my videos and be bold for examination. Thank you. Best of luck.